एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत छोटा था और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्ची भक्ति थी। रमेश हर सुबह जल्दी उठकर पास के छोटे मंदिर में जाकर लॉर्ड शिवा की पूजा करता था। सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और पक्षियों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। रमेश मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कीजिए। एक दिन घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रमेश की पत्नी सीता चिंतित थी। रमेश, घर में अनाज खत्म हो गया है, हम आज क्या खाएंगे? चिंता मत करो सीता, महादेव पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इतनी परेशानी के बावजूद रमेश मंदिर गया और उसने भगवान को जल और बेलपत्र चढ़ाया। हे लॉर्ड शिवा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। गांव के कुछ लोग रमेश को देखकर हंसने लगे। पूजा करने से पेट नहीं भरता, काम करो तभी खाना मिलेगा। भगवान पर विश्वास रखना भी जरूरी है। कैलाश पर्वत से लॉर्ड शिवा ये सब देख रहे थे। रमेश की सच्ची भक्ति देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए। ये भक्त सच में सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो असल में लॉर्ड शिवा का ही रूप था। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? हाँ बाबा, जरूर, अंदर आइए। रमेश के घर में थोड़ा सा ही खाना था। अगर यह दे दिया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। रमेश ने अपना खाना उस साधु को दे दिया। तभी अचानक तेज रोशनी हुई। वो साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। रमेश, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। उसके घर में खुशहाली आ गई और गांव वाले भी उसकी भक्ति की तारीफ करने लगे। रमेश ने सभी को एक बात सिखाई। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्चे दिल से भगवान को याद करने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं।